नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान के अंतर्गत जितने भी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं जो कि पेट स्पेशल के लिए है, तो यह पेट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, इसमें पूरा संविधान है। तो पहला चैप्टर है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो मैं उनको आपको पहले बताता हूँ। तो देखिए, पहले इसमें है पहला, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यह लोकसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। अगला है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। अगला है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह हैं जीबी मावलंकर। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अगला है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो यह है नियम समिति। अगला है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला है, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो यह के.एस. हेगड़े के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जो है ये जीबी मावलंकर जी हैं। अगला है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अनंत शयनम आयंगर। नेक्स्ट पॉइंट, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो वह हैं बलराम जाखड़। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। अगला, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो यह है आपका लोकसभा महासचिव। अगला है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो वह हैं इंग्लैंड के। अगला है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं मीरा कुमार। अब अगला चैप्टर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो यह है आपका नीति निर्देशक तत्व। अगला है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व देता है। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो यह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अगला, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। अगला, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह है नीति निर्देशक तत्व। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो यह अनुच्छेद 51।
अगला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो यह 14 वर्ष। अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह है आपका गोवा राज्य। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो यह राज्य के लिए है। अगला चैप्टर है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो यह जनता द्वारा मतदान किया जाना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अगला, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अनुच्छेद है 324। अगला, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। अगला है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह है निर्वाचन आयोग का। अगला, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह थे सुकुमार सेन। अगला है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो यह प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ। अगला है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। अगला, लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो यह मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो यह 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला, विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो यह है आपका निर्वाचन आयोग से। अगला है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला चैप्टर है भारतीय संसद। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो यह संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अंग हैं, तो कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला है, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। अगला है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो यह लोकसभा को कहा जाता है। अगला है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो यह है राज्यसभा। अगला है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो यह है राष्ट्रपति। अगला है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो यह 6 माह का अंतराल होता है। अगला है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित होती है? तो यह न्यायिक समीक्षा से। अगला है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो यह 4 बार हो चुके हैं। अगला, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो यह कभी नहीं करते हैं। अगला, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। अगला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। अगला है, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो जो शून्यकाल है यह भारत की देन है। अगला है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन होता है? तो यह प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। अगला, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है?
तो यह है संविधान संशोधन विधेयक। अगला है सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो यह संसद करती है। अगला है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह 12 सदस्य को। अगला, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? तो यह 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अगला है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अगला, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो यह 6 महीने के अंदर। अगला, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह संघ व समवर्ती सूची के विषय पर। अगला है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनता है? तो यह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। अगला चैप्टर है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से की जाती है। अगला है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह राष्ट्रपति दिलाता है। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यह संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। अगला है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो यह मतों के बराबर रहने की स्थिति में मत का प्रयोग करता है। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है। अगला है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो यह राज्यसभा में रखा जाता है। अगला है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो यह धन विधेयक को नहीं लौटाता है। अगला, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन से उसे क्षमादान कर सकता है? तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान कर सकता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो यह भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह एक विधायी अधिकार है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो यह संविधान सभा द्वारा हुआ था। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है?
तो यह संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो वह थे बिहार के, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो वह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला है, लोकसभा का व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर 14 मनोनीत सदस्य को, 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से, कुल मिलाकर 14। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो यह संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देती है। अगला है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो यह है एम हिदायतुल्ला। अगला है, चैप्टर है भारत के राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह है आपका राष्ट्रपति। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो यह ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगला है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो वह उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। अगला है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो यह संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। अगला है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो यह 1989 ईस्वी में हुआ था। अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो यह 17 अप्रैल 1952 तक रही। अगला है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला है, भारत की संचित नीति से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह संसद का नियंत्रण होता है। अगला है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो यह लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। अगला है, संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। और संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है?
तो यह राज्यसभा को कहा जाता है। अगला है संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला है चैप्टर निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता के द्वारा मतदान किए जाना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अगला है निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 324 है। अगला है भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन के देश से लिया गया है। अगला है मतदाताओं को पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह है निर्वाचन आयोग का। अगला है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह हैं सुकुमार सेन। अगला है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार मताधिकार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो यह 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 18 वर्ष। अगला है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो यह 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला चैप्टर है राज्यसभा। तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 245। अगला है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? तो यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश है। अगला है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष के लिए होता है। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्त की संख्या क्या है? तो यह है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष व उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह है राज्यसभा। अगला लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो यह है आपका 14 दिन। अगला है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो यह है राष्ट्रपति को। अगला राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो यह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह 13 मई 1952 को हुई थी। अगला भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो यह संसद की स्वीकृति के बिना। अगला है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो यह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब अगला चैप्टर है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह लोकसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्यागपत्र किसे देता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला लोकसभा का सचिवालय किससे
नियंत्रित होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति के। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह गुलजारीलाल नंदा जी हैं। अगला है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह हैं राजीव गांधी। अगला है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे? तो वह हैं एच.डी. देवेगौड़ा। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वह हैं B.R. अम्बेडकर। अगला है, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वह हैं डॉक्टर जॉन मथाई। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला चैप्टर है भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अगला है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अगला है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हैं मोरारजी देसाई। अगला है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 25 वर्ष। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो वह हैं इंदिरा गांधी। अगला है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो वह हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष है। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह विधानमंडल के द्वारा। अगला है, किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में। अगला है, राज्यपाल। तो राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह राज्यपाल में निहित होती हैं। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह हैं सरोजनी नायडू। अगला चैप्टर आता है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय। तो संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो यह है भाग 5। अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। अगला है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 31। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उनकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? तो यह है अनुच्छेद 143। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे है? तो यह है
स्वतंत्र न्यायालय को। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह है हरिलाल जे कानिया। अगला है पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। तो किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर। अगला है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह है ग्राम पंचायत। अगला है बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो यह है पंचायत समिति। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो यह है अशोक मेहता समिति। अगला है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह ग्राम प्रधान करता है। अगला है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह है आपका चेन्नई में। अगला है भारतीय राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह ग्राम स्तर पर होता है। अगला है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। अगला है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है इसका उद्देश्य। अगला है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यह 75वें संशोधन के द्वारा। अगला है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो वह राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। अगला है पंचायती राज में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह 1959 में लागू की गई थी। अगला है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।